फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि और खुशियां लेकर आएं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। क्या आप जानते हैं ये कौन सा पौधा है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर इसका आंसर दें, वरना मैं अगले वीडियो में आपको इसका सही आंसर दूंगी। एक बहुत ही उपयोगी पौधा है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप गार्डनिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर इस प्लांट को ज़रूर जानते होंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज के वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो प्लांट को मजबूती से ग्रोथ देगा। यदि तमाम फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी आपके पौधे अचानक से सूख रहे हैं या उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब प्लांट की मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस हैं। तो इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे की बात करें, पोटेशियम से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे में फूल लाने का काम करेगा। इसके साथ ही जड़ों में यदि किसी तरह का फंगस है तो वह भी दूर होगा। दो चीज़ों के उपयोग से मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है, दोनों ही हमें हमारे घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। कभी कभी प्लांट ग्रोथ करता जाता है लेकिन उसमें फूल नहीं आते हैं, तो ये समस्या भी दूर होगी। पत्तियां पीली पड़ रही होंगी तो वह भी नहीं होंगी, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में जो एक चीज़ मैंने इस्तेमाल करी है, प्लांट के लिए एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करेगी। रूट्स का विकास तेज़ी से होगा। इसके साथ ही रूट्स में यदि फंगस या इंसेक्ट होंगे तो वह भी दूर होंगे। आप सभी प्लांट्स में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होने की वजह से किसी तरह का प्लांट पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल करना है हमें केले के छिलके का। पोटेशियम से भरपूर होते हैं, लेकिन केले के छिलके का जब भी हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो लगता है हमें कि इससे प्लांट में कहीं फंगस तो नहीं हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आप अपने प्लांट पर केले के छिलके का इस्तेमाल करें, कोई फंगस नहीं लगेगा और पौधे को अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिल सकेगा। तो मैंने एक केले के छिलके का इस्तेमाल किया है। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। लगभग 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनेगा। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो आगे मैं इसे डाइल्यूट भी करूँगी। इसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इन टुकड़ों को हमें एक गिलास में डाल देना है। अब दूसरी चीज़ हमें लेनी है, ये है दालचीनी। दालचीनी प्लांट के लिए एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करती है, हम सभी जानते हैं। इसके साथ एक अच्छे फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह काम करती है। प्लांट में चींटियाँ हों, फंगस हो, इंसेक्ट हो, इसके यूज़ से सभी दूर होते हैं। तो हमें दालचीनी को पहले पीस लेना है, उसका पाउडर यूज़ करेंगे। इसकी बहुत कम मात्रा प्लांट के लिए काफ़ी पावरफुल होती है, तो इसको मैं पीसती हूँ। तो फ्रेंड्स, पीसने के बाद कुछ इस तरह से ये दालचीनी का पाउडर मिलेगा। इसको मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। अब हमें लेना है 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर। इस 1 छोटे चम्मच दालचीनी पाउडर को हमें केले के छिलके के साथ डाल देना है। अब हमें इसमें पानी भर देना है और हमें 1 दिन के लिए इसे ढककर सेमी शेड एरिया में रख देना है। तो फ्रेंड्स, 1 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने को रखा था। कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। अब इसको हमें डाइल्यूट करना है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका आपको लगभग 5 गुना सादा पानी मिलाना है। इस फर्टिलाइज़र को सुबह या शाम के समय दें, बहुत तेज़ धूप में यूज़ नहीं करना है। और दूसरी सावधानी आपको रखनी है, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। ड्राई मिट्टी में यूज़ करें। इसको हमें स्प्रे भी नहीं करना है। यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो सिर्फ दालचीनी के पानी का स्प्रे कर सकते हैं। उसमें से केले के छिलके को आप हटा दें। 1 दिन पहले 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर भिगा कर रख दें और उसके बाद सुबह उसमें ही 4 से 5 गुना सादा पानी मिलाकर सभी प्लांट में आप स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे छान लेते हैं। मैंने ले लिया है ये सादा पानी और इसमें ही मैं इसको छान लेती हूँ। जैविक तरीके से प्लांट को पोटेशियम देने का बहुत ही अच्छा तरीका है। जो भी छानने के बाद दालचीनी का पाउडर या केले के छिलके बचते हैं उनको आप कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं।
तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। अब इसे हमें अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। देखिए मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ मिट्टी इसको सोख रही है, तो आपको उतना ही डालना है जितना कि मिट्टी सोख पाए, ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप भी महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।